नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 50 खबर 50 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे धार से बड़ी खबर की। धार में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होने जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। प्रदेश भर से 250 से ज्यादा प्रमुख नेता भाग लेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो आज से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। प्रदेश भर के 250 बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। मिशन 2023 को लेकर फोकस है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे किस तरीके से काम करना है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आज से 3 दिन तक बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कि किस तरीके से काम करना है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विकास, आज से 3 दिन तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने जा रहा है बीजेपी का। किस तरीके के इंतजाम है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में ये रखा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। धार के मांडू में ये प्रशिक्षण वर्ग होना है जो कि आगामी 3 दिवसीय इसे आयोजित किया गया है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पार्टी के और संगठन के बड़े कई नाम ऐसे हैं जो शिरकत करेंगे। हालांकि इस बैठक को मिशन 2023 से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि आखिर किन किन प्रमुख मुद्दों पर बात करनी है। उसको लेकर के लगभग 15 ऐसे बिंदु तैयार किए गए जिन पर चर्चा की जानी है। हालांकि इसको पीछे ये भी माना जा रहा है कि इस चुनावी रणनीति भी इसमें तैयार की जाएगी कि आखिर किन बिंदुओं पर कैसे पार्टी को आम जनता को एक दूसरे से संवाद स्थापित होगा। इसके साथ साथ कौन कौन सी शासन की जनहितैषी योजना है जिसका आम जनता को लाभ मिल सकता है और कैसे आम जनता सीधे सीधे शासन की योजनाओं का लाभ ले सकती है। इन सभी पर प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कई और प्रदेश में बड़े बदलाव भी इस बैठक में लिए जाने को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक आगामी 3 दिवसीय जो धार में होने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि किस प्रकार के बड़े जो नाम शुरुआती तौर पर निकल कर आ रहे हैं वो कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस प्रकार के मार्गदर्शन दिए जाएंगे और लिए जाएंगे, ये बैठक में ही तय हो सकेगा। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो मार्गदर्शन किया जाएगा, खासतौर पर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा किस तरीके से काम करना। प्रशिक्षण वर्ग जो शुरू होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एक्टर सैफ अली खान के खिलाफ जोरदार हंगामा हुआ है। जी हां, आक्रोश देखने को मिला। फिल्म आदि पुरुष को लेकर ग्वालियर में दिखा आक्रोश। गोलपाड़ा इलाके में सैफ अली खान निर्देशक का पुतला जलाया गया। सैफ अली खान पर हिंदू देवी देवता और मान्यताओं का अपमान करने का आरोप लगा है। तो ये तस्वीरें देखिए, फिल्म आदि पुरुष को लेकर ग्वालियर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। गोलपाड़ा इलाके में सैफ अली खान निर्देशक का पुतला जलाया गया। सैफ अली खान पर हिंदू देवी देवता और मान्यताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, पहले से ही यह अंदेशा था कि इस फिल्म का जोरदार विरोध होगा। पोस्टर जब से रिलीज हुआ था उसके बाद से ही यहां पर आक्रोश शुरू हो गया था। ग्वालियर में कैसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अगर देखें तो एक्टर सैफ अली खान के खिलाफ जो आदि पुरुष फिल्म आ रही है जिसमें उन्होंने रावण का किरदार अदा किया है और उस पोस्टर के खिलाफ ही लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ग्वालियर में भी इस फिल्म को लेकर सैफ अली खान और निर्देशक के खिलाफ जोरदार आक्रोश नजर आ रहा है। गोलपाड़ा इलाके में बीती रात फिल्म एक्टर सैफ अली खान और निर्देशक के पुतलों की अर्थियां निकाली गई और उनके पुतले दहन किए गए। यहाँ संत जगबीर दास की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में जो युवा थे उन्होंने विरोध किया है सैफ अली खान का और निर्देशक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उसके बाद इनका चौराहे पर पुतला दहन किया। और आरोप यही है कि लगातार जो सैफ अली खान है या जो निर्देशक है इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, फिल्म के जरिए हिंदू मान्यता और परंपराओं पर कुठाराघात कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह का विरोध किया है और आने वाले समय में अगर इस तरह की फिल्में जारी रही तो निश्चित तौर पर बड़ा विरोध किया जाएगा। इस तरह का
संत जगबीर दास ने भी ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पर अब ग्वालियर चंबल अंचल में भी सैफ अली खान के खिलाफ लगातार जो है विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहा है और आने वाले दिनों में इस फिल्म का थिएटरों में भी और जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ भी विरोध किया जाएगा, इस तरह का जगबीर दास सहित अन्य जो सेवक है उनका ये कहना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुशील। आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आप ये देखिए कि इस फिल्म का पोस्टर का विरोध लगातार हो रहा है और सैफ अली खान निर्देशक के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। ग्वालियर से ही एक और बड़ी खबर है जहां अग्निवीर सेना भर्ती का मामला है। ग्वालियर चंबल से 2000 से ज्यादा युवा ट्रेनों से रवाना हुए। सागर बीना की ट्रेनों के रिजर्वेशन कोच में बैठकर रवाना हुए युवा। ट्रेनों में यात्रियों के साथ युवाओं की होती रही नोकझोंक। सागर में 20 अक्टूबर तक चलेगी अग्निवीर सेना भर्ती। ग्वालियर चंबल से 25,000 से ज्यादा युवा भर्ती में शामिल होंगे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर है सिक्योरिटी अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के 150 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। सागर बीना जाने वाली ट्रेनों पर खास निगरानी रखी जा रही है। सागर बीना जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त फोर्स रहेगा मौजूद। मैं सागर भर्ती देखने जा रहा हूँ और सागर रैली भर्ती है अग्निवीर की। मैं फौजी बनने की मेरे दिल में बहुत उत्साह है। हाँ, हमारे साथ बहुत सारे बंदे जाते हैं, कोई बब्बर करता है वहाँ पे। मतलब मेरा सभी बंदों से यही कहना है कि शांतिपूर्वक जाएं, मतलब कोई बब्बर वगैरह ना करें वहाँ पे। सर सागर जा रहे हैं भर्ती देखने, ग्वालियर से सागर, और अभी 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है और सभी उत्साह है सभी लड़कों में। काफ़ी दिनों से भर्ती रुकी हुई थी तो अब भर्ती आ चुकी है, तो सभी लोगों में उत्साह भी है और इसलिए सागर जा रहे हैं पूरे जोश के साथ। पूरी जो भी तैयारी करी है उसके फुल जोश में है। तो आपने देखा कि 25,000 से ज्यादा युवा हैं जो कि अग्निवीर सेना भर्ती के लिए जा रहे हैं। संवाददाता सुशील लगातार जुड़े हैं। सुशील, 2000 से ज्यादा युवा ट्रेनों से रवाना हुए और देखा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा तैयार भी हैं जाने के लिए। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैयार लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। और देखा यह गया कि रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठकर यात्रियों से नोकझोंक भी चलती रही युवाओं की। बिल्कुल सही बात। देखिए, अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो देश भर की मिलिट्री फोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो या अन्य फोर्सेज, उनमें करीब 50,000 से ज़्यादा ग्वालियर चंबल अंचल के 3-4 जिलों के युवा हैं जो नौकरी कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। और यही जज्बा जो है सेना भर्ती के दौरान देखने के लिए मिलता है। तो सागर में आज से जो सेना भर्ती अग्निवीर की हो रही है उसमें ग्वालियर चंबल अंचल से करीब 25,000 से ज़्यादा युवा शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कल बीती रात सागर और बीना की ओर जाने वाली ट्रेनों में 2000 से ज़्यादा युवा ग्वालियर रेलवे स्टेशन से अग्निवीर सेना भर्ती योजना में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान चूंकि ट्रेनों में क्राउड ज़्यादा था तो यही वजह है कि जो जनरल टिकट लेकर युवा रिजर्वेशन कोचों में घुसे तो यात्रियों के साथ भी नोकझोंक होती रही जिनका पहले से रिजर्वेशन था। तो रात भर इस तरह के नज़ारे देखने के लिए मिलते रहे, लेकिन युवाओं का यही कहना था कि वो अपने साथियों से अपील करते रहे कि इस तरह कोई हंगामा ना करे ताकि कोई विवाद या व्यवधान पैदा हो। यही वजह है कि इन विवादों को देखते हुए आज से जिला प्रशासन ने ग्वालियर से सागर के लिए इन युवाओं के लिए करीब 100 से ज़्यादा बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की है। इन बसों में युवा 375 रुपये प्रति किराया देकर प्रति युवा के हिसाब से इनको सागर ले जाने की व्यवस्था की गई है। और प्रशासन भी अपील कर रहा है कि किसी तरह का उपद्रव ना हो, क्योंकि 16 जून को अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में ग्वालियर में भारी हंगामा हुआ था। ग्वालियर रेलवे स्टेशन और बिल्ला नगर रेलवे स्टेशन आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई थी। 100 से ज़्यादा इन्होंने वाहन तोड़फोड़ कर दिए थे ग्वालियर में युवाओं ने। तो यही वजह है कि अतिरिक्त जो है फोर्स करीब 150 से ज़्यादा जवान तैनात है रेलवे स्टेशन पर। और प्रशासन भी अलग अलग तरीके से उपाय कर रहा है कि उपद्रव इस बार ना हो और युवा भर्ती में शांतिपूर्ण तरीके से जाए और लोड कराए। सुशील, अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे तारीख बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन युवा निकल गया उसके बाद युवाओं की संख्या कम हो जाएगी। हर दिन ऐसे युवा भी आएंगे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक कोशिश की जानी चाहिए कि इनको सुरक्षित उस जगह पहुंचा दिया जाए या इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की जानी चाहिए इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, ताकि ऐसे हंगामे ना हो, उपद्रव ना हो। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं के लिए करीब 8 दिन के लगभग ये भर्ती रहेगी। 8 दिन ग्वालियर चंबल के युवाओं को मौका मिलेगा जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर के अभ्यर्थियों को वहां भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो इन दिनों के लिए निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा है कि प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, तो प्रशासन ने आज से बसों की भी व्यवस्था की है। करीब 100 बसें सागर के लिए लगाई जाएगी जो अलग अलग दिनों में इन युवाओं को ले जाने के लिए तैनात रहेगी। और 375 रुपये प्रति युवा का किराया
सागर के लिए इन बसों में रहेगा प्रशासन की तरफ से निर्धारित। तो निश्चित तौर पर प्रशासन तो व्यवस्था कर ही रहा है, क्योंकि करीब 8 से 10 दिन इस भर्ती में 8 से 10 दिन ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं का जाना रहेगा, इसके अलावा लौटना भी रहेगा। तो 20 अक्टूबर तक संभवतः ये क्रम चलेगा जिसमें प्रशासन इस तरह की व्यवस्था करेगा। रेलवे ने भी हालांकि कुछ ट्रेनों में 2-2 अतिरिक्त कोच लगाए हैं सेना की मांग पर। तो निश्चित तौर पर प्रयास यही है कि किसी तरह का उपद्रव ना हो, क्योंकि पिछली जो घटना है उनका बुरा अनुभव देखते हुए सेना और जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय जिला प्रशासन और भर्ती कार्यालय ने इस तरह के इंतजाम करने का कवायद की। बिल्कुल, और इन इंतजामों की जानकारी भी युवाओं तक पहुंचे, ये भी जरूरी होगा ताकि वो अनभिज्ञ ना रहे इस जानकारी से कि स्पेशल बसेस चलाई जा रही है, स्पेशल कोच लगाए गए हैं। शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ग्वालियर से एक और बड़ी खबर है, जहां मंत्री ओपीएस भदौरिया का बयान आया, क्षत्रिय समाज का राज पूरी पृथ्वी पर होगा, क्षत्रिय किसी भी दल में हो हम उसका साथ देंगे। बुद्धिजीवी जातियों ने समाज का दुरुपयोग किया, हमारे समाज को बदनाम और साजिश का शिकार बनाया, हमारे समाज के नेताओं को रावण कहा जा रहा है, हमें सचेत रहना होगा। ओपीएस भदौरिया का ये बयान, ऐसे लोगों को हमारा समाज जवाब देगा। ग्वालियर चंबल में आज क्षत्रियों का राज, ग्वालियर क्षत्रिय महासभा का दशहरा मिलन समारोह किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। बुद्धिजीवी जातियों ने समाज का दुरुपयोग किया, मंत्री ओपीएस भदौरिया का बयान कि हमारे समाज को बदनाम और साजिश का शिकार बनाया गया। बात की है तो वो संगठन की है। जहाँ संगठन होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है वहाँ राजनीति में हमारा हस्तक्षेप बढ़ता है, और जब राजनीति में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती है तो हमारा विकास होता है और समाज का कल्याण होता है। मैंने बहुत संक्षेप में ये बात कही है, पर इसको समझने की आप कोशिश करना। पर दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुत चतुर कौमें थी, जो बहुत बुद्धिजीवी जातियां थी, बहुत लंबे समय तक हमारे समाज का दुरुपयोग करती रही और हमारे समाज को बदनाम और साजिश का शिकार करती रही। चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में देख लें, ग्वालियर चंबल संभाग का जो परिदृश्य है, कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व, अस्तित्व बढ़ा है, राजनीति में आपकी हिस्सेदारी बढ़ी है। पर इसके सबके पीछे अगर कोई कारण है तो वो कारण है आपकी संगठन, आपकी ताकत, आपकी क्षमता। और आपकी क्षमता का तो कोई विकल्प नहीं है, केवल उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन ये समाज अपनी क्षमता को पहचान लेगा, उस दिन ये समाज पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। ये मैं इस बात की आपको बताना चाहता हूं। और दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आपकी संगठन शक्ति है और ये जो आपकी ताकत है, इसको बहुत सारी कौमें, बहुत सारी जातियां सहन नहीं कर पा रही। वो आपको बदनाम करना चाहती है, हमारे समाज के नेताओं को रावण कहना चाहती है, हमारे समाज के नेताओं को रावण जैसी छवि बनाना चाहती है। हमें इसको सचेत रहना होगा। और मैं आह्वान कर रहा हूं आप लोगों से कि जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज की छवि करने का कोशिश करेगा, उसके कोई जवाब अगर देगा तो यहाँ बैठे हुए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग देगा, समाज का एक एक नौजवान देगा। लेकिन कई वर्षों से रामलीला आप लोग कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि कई वर्षों से आप अंत में दशहरा के दिन रावण भी मारते हैं। तो पता नहीं क्यों रावण मर नहीं रहा। या तो नाभि नहीं मिल रही, या कोई विभीषण नाभि बताने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि आप निरंतर भगवान राम तीर से एक एक करके सर काटते हैं और वो सर पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो आप लोग प्रण लें कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की बुराई। और चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़े हैं। सुशील, मंत्री ओपीएस भदौरिया का बयान, अक्सर ये देखा जाता है कि अपने समाज को मजबूत करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को तो एक जोश भरने वाला इनका भाषण था, लेकिन अन्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक अराजकता का माहौल भी पैदा करता है पूरे समाज में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में दशहरा मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था राजपूत समाज ने। इसी कार्यक्रम में मंत्री ओपीएस भदौरिया ने इस तरह के बयान दिए। निश्चित तौर पर जो अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो गैर मर्यादित बयान है, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि पूरा ग्वालियर चंबल अंचल उसमें क्षत्रियों का राज है, आने वाले समय में अगर क्षत्रिय एक रहे तो कोई भी पार्टी हो, पूरी पृथ्वी पर क्षत्रियों का राज होगा। साथ ही उन्होंने
अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि कुछ उच्च जाति के लोग हैं जो हमारे नेताओं को रावण तक कह रहे हैं या हमारी समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम एकता से जवाब दें और आने वाले समय में अगर ये समाज एक रहा तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में उनका राज होगा। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी लाइन से हटकर उनका बयान है, एक सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से निश्चित तौर पर एक राज्य मंत्री स्तर का नेता इस तरह का बयान देता है तो ज़रूर दो समाजों के बीच दूरियां बढ़ती है, खाइयां पैदा होती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो बीजेपी के पूर्व विधायक है प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी, उन्होंने रामलीला के दौरान इस तरह का इशारों में पूर्व जो वहाँ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, उन पर निशाना साधते हुए उनको रावण तक कह दिया था इशारों में। इसी बयान के काउंटर में ओपीएस भदौरिया ने राजपूत समाज के कार्यक्रम में इस तरह का बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान है वो राजनीतिक तौर पर गैर मर्यादित है और उसके अलावा देखिए सामाजिक तौर पर भी इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं खाइयां पैदा होती है। तो निश्चित तौर पर राज्य मंत्री स्तर के नेता अगर इस तरह का बयान देता है तो सियासी विवाद तो पैदा होता ही है, कहीं ना कहीं जातिगत विरोधाभास भी जो आने वाले समय में पैदा होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समाज में एक अराजकता का माहौल भी बनता है और ऐसे बयानों से मंत्रियों को बचना चाहिए जो समाज में एक दूसरे के प्रति विरोध उत्पन्न करें। चलिए अब